सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमने अगले वीडियो में बताए हुए थे बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे बौद्ध धर्म के महासंगीतिया के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म महासंगीतिया। प्रथम बौद्ध संगीत बार बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के निवारण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात। कहाँ हुआ था? स्थान के नाम यहाँ पर है। बिहार में राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में हुआ। कहाँ हुआ था स्थान? बिहार में राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में हुआ। उस समय शासक कौन था? तो शासक अजातशत्रु था। और किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। इसके बाद अध्यक्ष कौन था? जब प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था तो अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप था। प्रमुख कार्य क्या है? प्रथम बौद्ध संगीत हुआ तो उसका प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। बुद्ध के एक अन्य शिष्य आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम बौद्ध संगीत में उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक के बारे में बताया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में हम जानते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ और कहाँ हुआ। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और स्थान की बात करें तो चुल्लबाग वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। शासक कौन था उस समय? तो कालाशोक था। शिशु नाग वंश से था। अध्यक्ष कौन था? तो सबकामी था। कौन था? सबकामी अध्यक्ष था। सबकामी अध्यक्ष था। प्रमुख कार्य क्या था? यानी द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण बौद्ध धर्म में अस्तवीर या थेरवादी और महासंघिक के नामक दो गुटों में बट गया। कह रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था तो उसमें विनय पिटक के अनुशासन के नियमों के बारे में बताया गया, जिसमें बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया। एक था दो गुटों में बट गया, अस्तवीर या थेरवादी गुटों में बट गया। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में हम जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र यानी मगध की राजधानी थी। शासक कौन था? अशोक था। शासक कौन था? अशोक। किस वंश के शासक था? तो मौर्य वंश के शासक था। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र था। कौन था? मोगलीपुत्र तिस था। कौन था? मोगलीपुत्र तिस। कार्य के प्रमुख कार्य के बात में करें, प्रमुख कार्य क्या था तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में? इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर से संकलन किया तथा तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। तीनों पिटकों को त्रिपिटक नाम से संबोधित किया गया। तीनों पिटकों किस नाम से संबोधित किया? तो त्रिपिटक नाम से संबोधित किया गया। इस संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व रहा। किसका प्रभुत्व रहा? तो थेरवादियों को प्रभुत्व रहा। इसके बाद
चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में हम जानते हैं। समय का हुआ तो प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। शासक उस समय कनिष्ठ था और कुषाण वंश से था। किस वंश से? कुषाण वंश से। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष था। संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन था? अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के कार्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस संगीति का आयोजन इस आशय से किया गया था कि बौद्धों के मतभेदों को दूर किया जा सके। बौद्धों के मतभेदों को क्या किया जाए? दूर किया जा सके। इस संगीति में महासंघिकों का बोलबाला रहा। क्या रहा? बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर प्रमाणित भाष्य विभाष्य शास्त्र की रचना इसी संगीत में हुई। भाष्य विभाष्य शास्त्र की रचना इसी संगीत में हुई। संगीत की पहचान थी बौद्ध धर्म अनुयायी हीनयान महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। और चौथे बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया। एक का नाम था हीनयान। क्या नाम था? हीनयान। और महायान दो गुटों में बट गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग चाहते हैं कि बिहार से ही ऐसे जानकारी मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।